हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। पिछली जो हमारी तीनों क्लास थी, एक पहली क्लास में हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन, दूसरे में हमने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन, तीसरे में हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। उम्मीद है कि पिछली क्लास आप सबने देखी होगी और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो हमारी जो वीडियो है इसको आप आगे भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर आपको ये अच्छी लगती हो, कोई अगर आपको क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो दिख रहा होगा आपको ये बिल्कुल क्लियर। तो देखो, ऐसे समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को, उनके प्रतीकों व उनके अणुसूत्रों द्वारा प्रदर्शित करती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम। ऐसी समीकरण जो अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों एवं अणुसूत्रों द्वारा प्रदर्शित करती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो ध्यान देना कि हमने कल पढ़ा था ऐसा कि ये जो हमने लिखा है ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, हमने दो पदार्थ लिए, एक हमने लिया कोयला और दूसरा हमने वायु लिया। मतलब कोयले को हमने वायु की उपस्थिति में इसका हमने दहन करवाया। जब इन्होंने आपस में क्रिया करी तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, ध्यान देना कि जो कोयला जो है, अब जैसे हम यहाँ पे बात करें प्रतीक, तो कोयला जो है, कोयला क्या है, कार्बन। तो कोयले का जो प्रतीक होता है वो होता है सी। और हमने कल पढ़ा था जो वायु, दहन के लिए कौन सी वायु यूज में लेते हैं, ऑक्सीजन वायु, ऑक्सीजन गैस हम यूज में लेते हैं। ठीक है, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन का जो प्रतीक है ना वो सी है और वायु, ऑक्सीजन का जो प्रतीक क्या है, O2 है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र होगा वो क्या होगा, CO2 होगा। तो क्या बोला गया था डेफिनेशन में कि जो ये पदार्थ है ना, जो किसी पदार्थ है, इनको हम किसी नोट करेंगे, प्रतीक से नोट करेंगे और या इनके अणुसूत्रों के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसे समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीक व उनके अणुसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करेगी, उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, ये तो एक बड़ी डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट में इसको हम अगर याद करना चाहें तो क्या बनेगी, ध्यान देना। ऐसी समीकरण, ऐसी समीकरण, ऐसी समीकरण जो जो रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाती है, रासायनिक अभिक्रिया को क्या करती है, दर्शाती है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया को इसने क्या करा, रिप्रेजेंट करा, तो ये हमारी क्या हो गई, रासायनिक समीकरण हो गई। ठीक है, अब दो बातें और मैं आपको समझाऊंगा जो शायद हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ी थी। तो ध्यान देना कि अब ये जो हमारे पास में दोनों जो पदार्थ हैं, तो रासायनिक जो अभिक्रिया है हमारे पास में, रासायनिक अभिक्रिया, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ रासायनिक को। ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होता है क्रियाकारक, एक क्या होता है बच्चों, एक होता है हमारे पास में क्रियाकारक। क्रियाकारक का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं इसको हम, अभिकारक कहते हैं। और एक और जो उत्पाद होता, एक जो और पदार्थ होता है जिसको हम उत्पाद या कहते हैं क्रियाफल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रियाफल कहते हैं। तो ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग हो गए हमारे पास में, दो भाग हो गए। एक हमारे पास में क्रियाकारक है और दूसरा हमारे पास में क्रियाफल है। तो ध्यान देना, ये जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोयला और वायु, इन दोनों ने क्या करा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। तो ये दोनों जो हमारे पदार्थ होंगे ये हमारे कहलाएंगे क्रियाकारक या अभिकारक कहलाएंगे। जब इन्होंने आपस में अभिक्रिया करी तो एक नया पदार्थ हमें प्राप्त हुआ, तो इस पदार्थ को हम कहेंगे उत्पाद या क्रियाफल कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों हैं ये क्या है हमारे पास में
क्रिया कारक है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया उत्पाद हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।